ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज तो मम्मा का दिन है, इसलिए सभी प्यार से कहेंगे मम्मा गुड मॉर्निंग। आज मातेश्वरी जी के 24 जून 2022 के महावाक्य हैं और मम्मा ने ये मुरली चलाई थी 15 दिसंबर 1963 को। 63 में मम्मा ने ये मुरली चलाई थी, रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 1963। और सार में मम्मा ने कहा मम्मा ने कहा कर्म ही सुख और दुख का कारण है। ये मुरली का सार था। तो ये आज मम्मा का दिन है, हम आप सभी जानते हैं आज मम्मा का स्मृति दिन है, 24 जून मम्मा के अव्यक्त होने का दिन। तो आज हम मम्मा की मुरली सुनेंगे। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। मम्मा कहती है ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे ये किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। देखो मम्मा की मुरली कितनी गहन होती है। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है, मम्मा कहती है। ऐसे भी नहीं कि किस्मत कोई पहले से बनी पड़ी है, नहीं। ये दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, ये दुख सुख उसको बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई, जो करनी सो भरनी। ये तो कॉमन कहावत है, जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। वो कैसे है? जब हम कर्म श्रेष्ठ करते हैं तो सुख मिलता है, तो हम अपने मित्र हुए, हाँ, जो हमने अपने को सुखी करने का कर्म किया। और अगर हमने पाप कर्म किया तो हम अपने ही शत्रु कहलाए, क्योंकि अपने ही दुखों का कारण हम खुद ही बने अपने ही कर्मों से। इसलिए मम्मा कह रही है ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, नहीं। जीवात्मा अपना शत्रु अपना मित्र है, इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो ये बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का अकाले मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है। तो समझते हैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर उसी जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अभी तुम्हारे आगे ये जो बातें आई, ये किसने किया? ये अकाले मृत्यु जो आया, ये जो रोग के रूप में दुख आया, क्या ये भगवान ने किया? मम्मा पूछती है। ये जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या वो सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता, इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हो ना। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो हे भगवान, दुख में उनको ही याद करते हैं। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उनको क्या करना चाहिए बताओ? मामा पूछ रही है। भला ये तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि उसने दुख दिया। दुख के समय आप जिसको याद कर रहे हो तो कोई दुखी करने वाले को तो याद नहीं करेंगे ना। जो
अपने को कोई सुकून दे सके, शांति दे सके, कुछ हमारा दुख दूर कर सके उनको याद किया जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर हम उनको दुख के समय याद करते हैं तो वो दुख देने वाला नहीं हो सकता है। ये भी तो समझने की बात है, जब याद करते हैं तो ज़रूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं, एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस। या तो उस पर डाल दो, उसने दिया, अगर उसने नहीं दिया तो कौन बच गया? खुद ही बच गए ना हम। तो फिर हमारे ही कर्मों का वो फल है। मैं उनकी रचना या उनकी संतान कहो, दूसरा है बाप। ये तो या बाप रिस्पॉन्सिबल है या फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया हो। अंदर से लगता भी है कि वो मेरा सुख दाता है, जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं ना, तो आयु की भी और दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी उसी से मांगते हैं। किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं और उसकी मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो ज़रूर उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इन बातों का इलाज कोई उनके पास ही है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते हैं, उसके पास इलाज है। तो ये सभी हमारी जो हैबिट चलती है, भले जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन भगवान को दुख के समय याद ज़रूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओह माय गॉड, निकलता है ना। भले कोई जाने या ना जाने कि वो गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से ज़रूर निकलता है। तो ये भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वो दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? ये तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम ही नहीं है। अगर उनका दुख देने का काम होता तो दुख के समय हम उनको याद ही क्यों करते? अगर देता तो याद क्यों करते? दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, उसको प्यार नहीं किया जाता, उसको याद नहीं किया जाता, उससे कुछ मांगा नहीं जाता। सोचते हैं इसके लिए पता नहीं क्या करें, परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है। अंदर से आता है कि वो जैसे वो हमारा कोई बड़ा मित्र है। अंदर वो खुशी आती है तो ज़रूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है। तो दुख का कारण कोई ज़रूर और है। अभी और कोई तीसरा तो है नहीं। मम्मा कहती है मैं दूसरा वो, तो ज़रूर मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ। देखो मम्मा कितना क्लियर करके बता रहे इस बात को। तो जिस चीज़ के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूँ, तो ये देखो कितनी बेसमझी है। जिस चीज़ से छुटकारा चाहते हो वो चीज़ मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है ना। मनुष्य चाहता नहीं है फिर भी दुख बनता जाता है, तो ज़रूर वो कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता है उसका पहले पता निकालना चाहिए ना। ज़रूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज, कुछ समझ तो चाहिए ना, तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, गृहस्थ धंधा आदि संभालें या ये करें वो करें, क्या करें। इसलिए वो देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं।
अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के ये दुख का रूप बना दिया, तो उस दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि ये जो चीज़ बनाकर मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है। पहले मुझे ये समझ तो होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, इसका भी तो पता निकालना चाहिए ना। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा है, अब देखो दुखों का कारण, जिन चीज़ों को मैंने मेरी समझा है यही दुख का कारण है, दुख मिटाने का इलाज है, वो भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। परंतु जानते हुए भी कहते क्या करें, कैसे करें, क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें। बाबा कहते तो आश्चर्य, मम्मा कहती है तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। अब बाबा ने कहा हम अनुभव से उसी बात को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि ये अनुभव की चीज़ है। ज़रूर अनुभव हुआ है तभी तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वो जो सुख का दाता है वो स्वयं हमको अपना ये परिचय दे रहा है कि हे बच्चे तुम दुखी क्यों हुए हो। कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता है, जिसके कारण दुख उठा रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वो आकर के समझो। देखो हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है। देखो ये सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद यही चलना है। इसको ही कहा जाता है अहो मम माया। एकदम माया पकड़ कर बैठी है और चाहते भी जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं वही बाप सामने से बतलाते हैं कि बच्चे तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने के लिए आया हूं। तभी तो गाते हो ना दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख हरता सुख करता है, नहीं। वो तो हर दुख का वो हरता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ समझाता हूँ उसको समझ करके वो पुरुषार्थ करे। वो पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाएं। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो क्योंकि तेरी चीज़ है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। अगर हम उनको कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है और तुम सुखी कैसे हो सकते, आओ तो हम तुम्हें समझाएं, तो वो कहते क्या करें, हमें तो टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। वो ऐसे समझ रहे होते कि जैसे हमारे पे मेहरबानी करने के लिए उनको टाइम नहीं है ना। मेहरबानी तो उनको अपने पे करनी है कि टाइम दे करके समझो और तुम्हारे दुख का कारण क्या है और कैसे दुख दूर हो सकते हैं। फिर कहते हैं समय मिल गया तो कर लेंगे। बाबा कहते अरे भाई खिलाना पिलाना ये जो सब बातें हैं उसी कर्म से बनाए हुए खाते ही तुम मुझे पड़े हो ना, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटे और दूसरी तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं, तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल से बैठता है। इसी प्रकार माया 5 विकारों को कहा जाता है, परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। कई फिर शरीर को भी माया कह देते हैं, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। परंतु बाप कहते तुम्हारे दुखों का कारण कुछ और है। यही प्रकृति तो मेरी रचना है, जो अनादि है वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ आई है जो दुख का कारण है। जैसे नहीं बिल्कुल ठीक ठाक लोग होते हैं और फिर कोई दूसरी इविल सोल प्रवेश हो गई और फिर उसका हुलिया ही बदल जाता है, उसका व्यवहार ही बदल जाता है और वो और कुछ नाटक करने लग जाता है। बोले वो ये तो ऐसा नहीं है,
और इसमें ज़रूर कुछ तो आया है ना। तो बाबा कहते मम्मा भी ऐसा ही कह रही है कि तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ है जो दुख का कारण है। उसको ही 5 विकार माया कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं है, हाँ, विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज़ है जो आने से फिर सभी चीज़ें दुख का कारण बन चुकी है। नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख के कारण है। उनके लिए ये संपत्ति धन आदि जो है सब सुख के कारण है। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण ये सब चीज़ें दुख में आ गई हैं। ऐसे भी नहीं कि मैंने ये जो अनादि रचना रची हुई है कोई दुख का कारण है, नहीं। दुख के कारण तुम बने हो, तुम्हारे में कोई और अलग चीज़ आई है। वो अलग चीज़ है माया 5 विकार। अभी उसको तुम्हें निकालना है। वहाँ कैसे इविल सोल घुस जाती है तो उसको ठीक करने के लिए कर देते हैं ना, फिर ले जाते ढूंढते लोग किसी किसी को, हाँ, फिर उसको आत्मा को हटाते हैं, जिसके कारण वो क्या से क्या बन गई होती है। इसलिए बाबा कहते माया घुस गई तुम्हारे अंदर 5 विकार, ये तुम्हारे में एक्स्ट्रा चीज़ आई हुई है, ये तुम्हारे नहीं थे। अब इसको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मनुष्य फिर क्या देते हैं, ये सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया तो वो सुख की चीज़ें देगा ना, वो थोड़ी कोई दुख की चीज़ें देगा हमारे को। इसमें तुमने विकार डाल करके इन सभी चीज़ों को खराब कर दिया। उसने तो अच्छा दिया था, स्नेह दिया था, और ये सारी अलग अलग गुण के रूप में दी थी, लेकिन हमने उसमें ये माया घुसेड़ के और फिर उसको खराब कर दिया। इसलिए बाप कहते हैं तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये सारी बातें समझने की है, इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा। दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते हैं बार बार आओ कुछ समझो, परंतु ऐसे नहीं कि यहाँ से सुना और बाहर गए फिर बात खत्म। कई बार फिर कह देते हैं ये तो बड़े बूढ़ों का काम है। क्या जीवन बनाना ये बूढ़ों को ही ज़रूरी है? मम्मा पूछ रही है। मम्मा 45 इयर्स में और कितना त्याग, कितना तपस्या, कितना सेवा करके कितना जल्दी मम्मा ने अपने को संपन्न बना लिया है ना। तो क्या ये सुनने के लिए क्या बाबा कहते हैं इन विकारों को छोड़ने के लिए क्या बूढ़ा होना ज़रूरी है? बूढ़ा तो वो हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं फिर देख करके उतरते हैं। उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाएं कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उन्हों को राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुखों का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान बाप जो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना और वो हक लेना है। खाली ऐसे थोड़ी उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसको भी तो कोई आकर के सुने और समझे। हम सबको ऑफर करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं। फिर कोई कोटों में कोई जागते हैं, आगे भी ऐसा हुआ है। तो भगवान ने खुद कहा है कि कोटों में कोई मुझे जानते हैं। तो यहाँ आकर के इस चीज़ को समझ करके और कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में ये सब बातें समझाने में नहीं आ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को और मीठी मम्मा को दिल व जान से व प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू मम्मा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ये थे मम्मा के महावाक्य। अभी हम वरदान में सुनेंगे। अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है
उसकी आंख सिवाय बाप के और कहाँ भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं होते हैं। देह संबंध पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता है। वो कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, सच्चा सेवाधारी वो है जो निमित्त और निर्माण है। सच्चा सेवाधारी वो है जो निमित्त और निर्माण है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज मम्मा के अव्यक्त दिवस पर मम्मा के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य जो हम सभी ने सुने। कि तो क्या बताया मम्मा ने, कर्म ही सुख और दुख का कारण है ना। ये गहन मुरली। तो आज मम्मा का भोग का दिन है। हम सभी मम्मा को भोग भी लगाएंगे और मम्मा को याद करेंगे और मम्मा जैसे बनने का संकल्प भी करेंगे, क्योंकि मम्मा ने अपनी छोटी सी आयु में ही कितना तीव्र पुरुषार्थ करके मम्मा रात को 2 बजे जाग जाती थी। मम्मा रात को जल्दी 9 बजे सोती थी। 2 से 5 3 घंटा तपस्या मम्मा की रोज़ अमृत वेले होती थी। और मम्मा का त्याग, मम्मा की तपस्या, मम्मा की सेवा, नंबर 1 में मम्मा अपने कर्मों से चली गई। दूसरों को देखो, मम्मा अपने कर्मों की श्रेष्ठ वो सुना रहे हैं गति क्या होती है। तो मम्मा अपनी छोटी सी आयु में ही कितना तीव्र पुरुषार्थ करके और बाप के समान बन गई, और कैसे बाबा के बराबर की। कहाँ मम्मा 15 साल की बच्ची और कहाँ बाबा 60 साल की उम्र में बाबा को शिव बाबा मिला। लेकिन शिव बाबा में, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को पहचानने में मम्मा नंबर 1 कैसे चली गई और कैसे तुरंत दान महापुण्य मम्मा ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आप सब ने सुनी होगी मम्मा की कहानी। मुरली के अंदर तो भी नहीं सुना सकते, लंबी हो जाती है। इसलिए मम्मा के अंदर बहुत ही सारे गुण थे। मम्मा गुणों की खान थी। मम्मा प्यार की मूर्ति थी। मम्मा गंभीरता के साथ साथ रमणीकता का भी मम्मा के अंदर गुण था, जो सभी को प्यार से भी चलाती थी, शिक्षा भी देती थी। और जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे, खुद भी कर्म करके सिखाती थी। ऐसे मम्मा के बहुत सारे गुण ही गुण हैं जो हम सभी को अपने अंदर धारण करने में और मम्मा समान बाप समान बनने का संकल्प करना है। और ऐसे श्रद्धा सुमन मम्मा को हम सभी मिलके अर्पित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मम्मा को आज मम्मा के स्मृति दिन पर दिल से हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और हम भी मम्मा के समान जल्दी जल्दी बन जाएं और रही हुई सेवा को पूरी करें। ओम शांति। तभी हम मम्मा को, बाबा को याद करें।